हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 29 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस सोनी मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो हाल ही में जो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी आरबीआई सर्कुलर्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था आरबीआई सर्कुलर्स। और आगे आने वाले जो आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आरबीआई सर्कुलर्स आपको पढ़ के जाने हैं, आप खुद ही पढ़ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी लेंदी होते हैं और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में समय लग सकता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो करंट अफेयर्स फंडा ने इसी काम को काफ़ी आसान बना दिया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीने, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया है, जिन्हें समझना काफ़ी आसान है। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और जितना भी रिलेवेंट फैक्ट्स एंड डेटा है सब इंक्लूड किया गया है। इरेलीवेंट फैक्ट्स को हटा दिया गया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मीन्स एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज और इंटरव्यूज में अपियर होते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबीपीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, तो इंटरव्यूज में आप आंसर कर पाएंगे बैंकिंग अवेयरनेस संबंधी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में आप अच्छा कर सकें इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में। बाकी इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलता है, यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं जहाँ पर जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, देखिए, कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन विच स्टेट? कोटिगांव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं गोवा, केरल, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक फैसिलिटी इनॉग्रेटेड? भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, आईआईटी बॉम्बे। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इंडिया की फर्स्ट लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक फैसिलिटी को इनोग्रेट किया है आईआईटी बॉम्बे में। और जो कॉस्ट होती है क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट्स की, उसको लगभग 1/10, जो करंट एक्सपेंसेस है उसका 1/10 तक ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है, और साथ ही इन्होंने 4 स्टेट ऑफ द आर्ट क्वांटम फैब्रिकेशन एंड सेंट्रल फैसिलिटीज को स्टैब्लिश करने की भी घोषणा की है 720 करोड़ रुपए की लागत से। आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी बेंगलुरु में, आईआईटी कानपुर में, आईआईटी दिल्ली में, और इनको सेटअप किया जाएगा नेशनल क्वांटम मिशन के तहत। साथ ही इन्हें QMAGPI इससे भी रूबरू कराया गया, जो कि कंट्री का फर्स्ट पोर्टेबल मैग्नेटोमीटर है और अल्ट्रा लो मैग्नेटिक फील्ड्स को ये नैनो टेस्ला स्केल पर डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जिसे बिल्ड किया आईआईटी बॉम्बे की पीक्वेस्ट ग्रुप में, इसको भी इन्होंने परीक्षण किया इसका। अच्छा, एक और इस तरह संबंधित जो है फैक्ट है आईटी से संबंधित है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने अंडर वाटर वेल्डिंग, ऑफशोर रिपेयर एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग इनिशिएटिव को लॉन्च किया है
IIT गुवाहाटी में। What was India's position in the overall medals table at the 2025 Summer Deaflympics Tokyo? 2025 ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स टोक्यो में समग्र पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी है 6th। तो 2025 समर डेफलिम्पिक्स, जिसे 25th समर डेफलिम्पिक आप कह सकते हैं, 25वां एडिशन था ये, टोक्यो जापान में हुआ है। भारत ने 20 मेडल जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इनमें से शूटर्स ने 16 मेडल जीते हैं 20 में से। यूक्रेन ने इस डेफलिम्पिक्स 2025 मेडल्स टैली को टॉप किया है। भारत छठे पायदान पर रहा, यूएसए दूसरे पर, जापान तीसरे पर। राइट साइड में आप टेबल भी देख सकते हैं टॉप 10 की। ठीक है, इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा सैंक्शन किया गया है डेफलिम्पिक दौड़ को, और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 4 साल में एक बार होता है इवेंट। Which state emerged as the top performer in the construction of water conservation structures under जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स? जल संचय जन भागीदारी पुरस्कारों के तहत जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है तेलंगाना। तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल, इन्होंने फर्स्ट एवर जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स को अनाउंस किया है, और तेलंगाना इसमें टॉप परफॉर्मर है। अगर हम स्टेट्स एंड यूटीज की बात करें वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के मामले में, और ये अवार्ड्स प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। तो तेलंगाना ने जो है 5.2 लाख वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए हैं जल संचय जन भागीदारी 1.0 इनिशिएटिव के तहत। इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ है, फिर राजस्थान है। जो ये जल संचय जन भागीदारी है, इसको 2024 में लॉन्च किया था, पिछले साल सूरत गुजरात में, और कम्युनिटी लेड वाटर स्टीवर्डशिप को प्रमोट करने से संबंधित है। ये स्टेट्स को टास्क दिया गया है कि वो मिनिमम 10,000 आर्टिफिशियल रिचार्ज एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को बनाएं। वहीं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा गया है कि एटलीस्ट 10,000 और अर्बन लोकल बॉडीज को 2,000 इस तरह के वाटर बॉडी स्ट्रक्चर्स बनाए हुए आर्टिफिशियल। उत्तर प्रदेश नदर्न जोन को डोमिनेट कर रहा है। मिर्जापुर ने जो है 35,509 इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें ईस्टर्न जोन की, तो छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है, बलोद पहले नंबर पर है अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें। सदर्न जोन में तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट फिर से पहले नंबर पर रहा है, आदिलाबाद ने टॉप किया इस लिस्ट को। रायपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नेशनल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिस्ट को टॉप किया है, 33,082 कंप्लीटेड वर्क इन्होंने किए हैं। और टॉप 50 नॉन म्यूनिसिपल अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें तो गुना म्यूनिसपैलिटी जो कि मध्य प्रदेश में, ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाटर मिशन और एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बेस्ट इंडस्ट्री एसोसिएशन रही है। जल तारा सेव ग्राउंड वाटर टॉप दी एनजीओ कैटेगरी में जो ये जल तारा सेव ग्राउंड वाटर है, इसने टॉप किया है। टोटल 100 अवार्ड्स दिए गए हैं। विच एजेंसी जॉइंटली कंडक्टेड ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस? ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस का संचालन किस एजेंसियों ने संयुक्त रूप से किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है एनसीबी एंड दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। 4 महीने लंबे तक चला क्रिस्टल फोर्ट्रेस, एक तरह का आप कह सकते हैं ऑपरेशन था। ठीक है, यह है मेथाम्फेटामाइन जिसकी तस्करी करते हैं, उनको पकड़ा गया है दिल्ली में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया है। तो नाम क्यों है इसका क्रिस्टल फोर्ट्रेस? क्रिस्टल किससे लिया गया है? मेटाम्फेटामाइन से, और फोर्ट्रेस किससे लिया गया है? एक कोई जैसे सिक्योर्ड एरिया होता है जहाँ पर किसी चीज़ को छिपाया गया हो। ठीक है, और जो ये मेथाम्फेटामाइन है, इसको आइस ड्रग भी बोलते हैं। जो रेव पार्टीज होती है ना नशे वगैरह की, वहाँ पर यूज किया जाता है, इसको काफ़ी डिमांड रहती है। विच ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्टेड द न्यू जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म एट COP30 बेलम ब्राजील? ब्राजील के बेलम में COP30 में किस संगठन ने नया न्यायोचित संक्रमण तंत्र अपनाया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। द 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP30 बेलम ब्राजील में, आप सभी जानते हैं। और UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC ने यहाँ पर एक जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को अपनाया है, जिसे बेलम ऑक्शन मैकेनिज्म भी बोला जा रहा है। ठीक है, और एक जो जस्ट ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ग्रीन लो कार्बन इकोनॉमी की ओर शिफ्ट करना, जो कि फेयर हो, इक्विटेबल और इंक्लूसिव हो। ठीक है, और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी सहायता करने, उन पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े क्लाइमेट चेंज को लेकर। द कोर प्रिंसिपल इज टू लीव नो वन बिहाइंड वाइल टैकलिंग क्लाइमेट चेंज।
जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम, इसको फॉर्मली तो COP27 में इस्टेब्लिश किया गया था शर्म शेख में, और फिर निगोशिएशन चले इसमें COP28 दुबई में। ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, ये भी पूछ लेते हैं। ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 के तहत गोल सेटअप किए गए हैं, वही क्लाइमेट चेंज संबंधित। वेयर वॉज द भारतीय कला महोत्सव इनोग्रेट, भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है राष्ट्रपति नीलायम सिकंदराबाद। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने सेकंड एडिशन ऑफ भारतीय कला महोत्सव को इनोग्रेट किया है राष्ट्रपति नीलायम सिकंदराबाद में। ठीक है, और 9 दिन तक चला ये राष्ट्रपति नीलायम में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दादरा नगर हवेली, अंडमान एंड दीव की जो कल्चर हेरिटेज है उसको दिखाया गया है। व्हाट वाज द हाउस प्राइस इंडेक्स वैल्यू इन क्वार्टर सेकंड 2025-26? 2025-26 की दूसरी तिमाही में हाउस प्राइस इंडेक्स का मूल्य कितना था? राइट आंसर ऑप्शन सी 112.7। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाउस प्राइस इंडेक्स को कंपाइल किया है, क्वार्टरली बेसिस पर कंपाइल करता है। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन लेवल डेटा है उसको रिसीव करता है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज से। तो इस बार जो 2025-26 का सेकंड क्वार्टर है उसके लिए हाउस प्राइस इंडेक्स जारी किया है। बेस ईयर 2022-23 है, 18 मेजर सिटीज का डेटा ही लिया जाता है। तो हाउस प्राइस इंडेक्स डिक्लाइन हुआ है, 113.4 से घटकर 112.7 हुआ है सेकंड क्वार्टर में, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें, क्योंकि 4 मेजर सिटीज में जो इंडेक्स है घटा है, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ एंड हैदराबाद में। ऑल इंडिया HPI की बात करें तो एनुअल ग्रोथ देखने की मिली है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 2.2% हो गई है ना। और जैसे नागपुर है, गाजियाबाद है, चंडीगढ़ है, इनकी वजह से बढ़ा है ये HPI। ऑन क्वार्टर, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो डिक्लाइन देखने मिला है 0.6% का। 18 सिटीज जो इसमें शामिल हैं वो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, कानपुर, कोची, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, पुणे, गाजियाबाद, थाने, गौतम बुद्ध नगर, चंडीगढ़ एंड नागपुर है। व्हेन इज ऑडिट दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, भारत में लेखा परीक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है नवंबर 16। तो ऑडिट दिवस ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। इंडिया का फर्स्ट ऑडिटर जनरल इस दिन अपना पद संभाला था 1860 में, सर एडवर्ड ड्रूमंड ये फर्स्ट ऑडिटर जनरल थे भारत के। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसे गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स बोलते हैं। फिफ्थ ऑडिट दिवस 2025 में 16 नवंबर को मनाया गया। इसका थीम रहा लीडिंग चेंज एंड रीअफर्मिंग वैल्यूज, ट्रस्ट, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। A presidential reference to the Supreme Court is made under which article of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ भेजा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आर्टिकल 143। तो एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने अपना एडवाइजरी ओपिनियन दिया है, जो प्रेसिडेंट ने इनसे ओपिनियन मांगा था उससे संबंधित। ये 16th इस तरह का ओपिनियन है जो सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया है जब से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। तो एक जजमेंट हाल ही में आया था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में, तो उसमें कोर्ट ने आर्टिकल 142 को इन्वोक किया था और टाइमलाइन जारी की थी। गवर्नर प्रेसिडेंट को कोई बिल है तो उस पर एक्ट करना ही होगा एक समय सीमा के तहत, ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं उस पर। तो SC ने कहा है कि टाइमलाइन आप सेट नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टाइमलाइन सेट नहीं की जा सकती गवर्नर या प्रेसिडेंट के लिए है। लेकिन गवर्नर या प्रेसिडेंट ऐसा भी नहीं कि वो काफ़ी टाइम तक इस पर बैठे हो, तब वो हम हमारे द्वारा फिर स्क्रूटनी का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, स्टेट्स जो है कोर्ट में जा सकते हैं अगर ज़्यादा ही डिले हो जाए। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है, इफ द गवर्नर सिट्स ऑन द बिल फॉरएवर इट वुड इनवाइट लिमिटेड जुडिशरी स्क्रूटनी, दो कोर्ट्स कैन नॉट गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द एक्शन। हु हैज बिकम द यंगेस्ट ग्राम प्रधान इंडिया 22 वर्ष की आयु में? भारत की सबसे युवा ग्राम प्रधान कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है साक्षी रावत। कोई विलेज है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में, तो यहाँ पर नई ग्राम प्रधान बनी है, 22 साल की है, केवल बीटेक ग्रेजुएट है उत्तराखंड से, और ये यंगेस्ट ग्राम प्रधान है इस एज में भारत की। तो 21 या इससे ऊपर के जो लोग हैं वो ग्राम पंचायत इलेक्शन लड़ सकते हैं। ग्राम पंचायत अभियान जानते हैं कि जो इसमें डायरेक्टली पीपल द्वारा इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए, लोवेस्ट ईयर होता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का भारत में। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देखेंगे। हु वाज स्worn in for her second term as president of Tanzania? Samia Suluhu Hassan. President Donald Trump has formally designated Saudi Arab as a major non-NATO ally. Which country has begun construction of first nuclear-proof floating artificial island? China. Who has been appointed as a part-time chairperson of Jana Small Finance Bank Limited? Chitra Talwar. Oman is set to launch its first communication satellite, Oman Sat 1, in partnership with Airbus Defence and Space. आपने इसका यस फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर किया है।
इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं। वेयर वॉज द वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 हेल्ड, विच फुटबॉल रिसेंटली gave up Australian citizenship to play for India? 13 India Oman joint political cooperation committee meeting held in which city? The RBI imposed rupees dash lakh penalty on Tamil Nadu Mercantile Bank for violating banking regulations. Which Indian naval ship arrived at Port Victoria Seychelles to collectively undertake a joint एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्विलेंस? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।